ब्राउन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की जिसमें पाया कि 20 साल के तालिबान से युद्ध की कीमत अमेरिका ने 2.26 ट्रिलियन डॉलर देकर चुकाई है। जी हां, 2.26 ट्रिलियन डॉलर। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। 2.26 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 165 लाख करोड़ रुपए, 165 लाख करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था 2.72 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी हमारी इकोनॉमी से थोड़ा ही कम पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान में खर्च किया तालिबान से निपटने के लिए। लेकिन ये 2.26 ट्रिलियन डॉलर जो है, ये कनाडा, ब्राजील और इटली जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ी रकम है। 165 लाख करोड़ रुपए यानी अमेजन के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेरिका के 30 सबसे अमीर खरबपतियों की पूरी संपत्ति से भी ज्यादा पैसा अमेरिका ने तालिबान से लड़ने पर फूंक दिया है इन 20 सालों में। इस पैसे से तालिबान का खात्मा तो नहीं हुआ बल्कि वो और मजबूत हो गया। लेकिन अगर ये पैसा किसी बेहतर और सकारात्मक मकसद के लिए इस्तेमाल होता तो इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। ये एक आदर्शवादी स्थिति है, लेकिन एक बेहतर दुनिया के लिए शांति और विकास ही जरूरी है, युद्ध और खून खराबा नहीं। आज इस दुनिया में 71 करोड़ लोगों के पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक प्रतिदिन जिसकी कमाई 138 रुपए से कम है वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऐसे में 20 साल में जितना पैसा तालिबान से लड़ने पर अमेरिका द्वारा फूका गया, उस 165 लाख करोड़ रुपए में 13 साल तक दुनिया के सारे भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुछ शानदार स्कूल बनवाए जिनमें एक स्कूल की कीमत 3 करोड़ 46 लाख रुपए आई है। अगर इसके हिसाब देखा जाए तो 165 लाख करोड़ रुपए में दुनिया भर में विश्व स्तरीय 1 करोड़ 37 लाख विद्यालय खुल सकते थे और न जाने कितने ज्यादा करोड़ों लोगों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाता जो अनपढ़ रह जाते हैं। वैसे ही अफगानिस्तान में ही अमेरिका ने 100 बेड वाले कई सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाए जिनमें एक अस्पताल की कीमत करीब करीब 106 करोड़ रुपए आई है। इस लिहाज से देखा जाए जितना पैसा तालिबान से जंग में खत्म किया गया इन 20 सालों में 165 करोड़ रुपए, उसमें दुनिया भर में 4,25,000 अस्पताल अमेरिका बनवा सकता था और न जाने कितने गरीब और बेसहारा मुल्कों की वो सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था। लेकिन अमेरिका को तो युद्ध पसंद था और वो युद्ध में फंस गया। उसे हार मिली और तालिबान को जीत। तालिबान अमेरिका के भागने का जश्न अब मना रहा है। वहीं पंजशीर के लड़ाके अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कल तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की टक्कर हुई जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, जिसका दावा नॉर्दर्न अलायंस ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में किया है। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है पंजशीर के शेर जो अब भी तालिबान के आगे डटे हुए हैं। इन्हीं शेरों में से एक है फहीम दश्ती। फहीम दश्ती ने बताया कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच झड़पें शुरू हो चुकी हैं। फहीम दश्ती नॉर्दर्न अलायंस के सर्वोच्च नेता अहमद शाह मसूद के करीबी रहे हैं और अब अहमद मसूद जूनियर के भी खास हैं। 9/11 हमले के ठीक 2 दिन पहले तालिबान ने गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद को मारने के लिए आत्मघाती हमला करवाया था। इसमें अहमद मसूद मारे गए थे और फहीम दश्ती 90% जल गए थे। उन्हें आशंका है कि तालिबान अब भी विरोधियों के खिलाफ साजिश रच रहा है। पिछले दिनों से तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि वो पंजशीर के लड़ाकों से बात कर रहा है, बल्कि कई बार तो यहाँ तक कहा गया कि अहमद मसूद या उनके लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। फहीम इसे तालिबानी प्रचार तंत्र का हिस्सा मानते हैं। फहीम दश्ती के मुताबिक तालिबान की बातों पर यकीन करना मुश्किल है। यही वजह है नॉर्दर्न अलायंस बातचीत के साथ साथ हथियारों के साथ भी तैयार है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है। सिर्फ औपचारिकता है कि किस दिन वो ये सत्ता की बागडोर संभालता है। वो भारत से बेहतर रिश्तों की दुहाई भी दे रहा है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर कोई आ जाता है तो वो है पाकिस्तान और तालिबान का नापाक सा रिश्ता। आतंक की जड़ में पाकिस्तान है। इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जहां हमने एक आतंक का पेड़ दिखाने की कोशिश की है। इस आतंक के जहरीले पेड़ का तना है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI।
और वही पैदा करता है जो कि आप टहनियों के रूप में देखेंगे कई आतंकी संगठन, तालिबान से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन तक हैं, जो भारत के खिलाफ कश्मीर में लगातार काम करते हैं। पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन हैं वो तालिबान की मदद कर रहे हैं और बदले में तालिबान कश्मीर में आतंक फैलाने में इनकी मदद करता है, खास तौर पर हथियार देकर, लेटेस्ट आर्म्स एंड एमुनेशन देकर। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंदूक, बम, बारूद और वहशत, जब ये सब मिल जाते हैं तो बनता है तालिबान। लेकिन अब उसी तालिबान की सल्तनत है अफगानिस्तान पर और खतरा मंडरा रहा है हिंदुस्तान पर। जी हाँ, ये वही खतरा है जो 90 के दशक में तालिबानी राज के वक्त था। आतंकवाद के बढ़ने का, तालिबान भले ही बदल जाने की बात कर रहा हो, अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न करने देने का वादा कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी दोस्तों को भला वो कैसे नाराज कर सकता है। भारत को इस बात की आशंका तालिबान के लौटने के साथ ही थी और अब वो सच होती नजर आ रही है। रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का नया नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। इस नेटवर्क का नाम है तहरीके तालिबान अमारात यानी TTA। इस नेटवर्क में 3 बड़े आतंकी संगठन एक साथ आ गए। जाहिर सी बात है इनके निशाने पर होगा कश्मीर। ये तहरीके तालिबान इमारात के नाम से जो उग्रवादी संगठन जो बना रहे हैं, इसके बाद भारत में हमारी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, इसको खतरा है। और मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बड़ा गौर से ध्यान रखेंगे। अब हम आपको इस नेटवर्क का पूरा गणित समझाते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इस गठजोड़ में शामिल है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क। अब इन चेहरों को गौर से देखिए। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद। आतंक के इन चेहरों को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहचानता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये 2 चेहरे, लेकिन यही वो 2 शख्स हैं जो तालिबान के बेहद करीबी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से मौलाना मसूद अजहर का जैश सबसे ताकतवर आतंकी संगठन बन गया है। ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। ये विमान अफगानिस्तान के कंधार में खड़ा किया गया था और उस वक्त वहां तालिबान का राज था। मसूद अजहर और तालिबान के आज के नेता मुल्ला बिरादर की दोस्ती किसी से छिपी नहीं। तालिबान की मदद के लिए ऑपरेशन अफगानिस्तान में मसूद अजहर ने जैश के आतंकियों को भेजा था और अब कर्ज उतारने का वक्त तालिबान का है और यही वजह है कि साजिश का नया जाल बुना जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर और मोहम्मद इब्राहिम अजहर अफगान ऑपरेशन तालमेल का मुखिया बनाया गया है। जैश अपने लड़ाकों के जरिए तालिबान के नए काडरों को ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज मोहम्मद सईद को लाहौर में एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए फंड इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये काम सिर्फ आतंकी संगठन और तालिबान का नहीं है। ये वही पुराना फॉर्मूला है जो पाकिस्तान कई दशकों से अपना रहा है। इस पूरे नेटवर्क में पर्दे के पीछे काम कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें हाफिज मसूद अजहर का नाम सबसे ऊपर है। इन दोनों को ISI का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। पहले भी इनकी हिस्ट्री रही है कि बहुत ज़्यादा उग्रवादी एक्टिविटीज़ की हैं और आगे भी इसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहास गवाह है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान की जमीन में आतंकी संगठन पनपे हैं। भारत पर इस बात का खतरा तो है, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी साजिश का जवाब देने को तैयार है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की सख्ती के चलते पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके आकाओं के हौसले पस्त पड़ गए थे। मसूद अजहर और हाफिज सईद पर नकेल कस गई थी, लेकिन अब तालिबान के आने से आतंक के ये नाग
फिर फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।